सुप्रभात बच्चों। हिंदी की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को साहित्य सागर पाठ्य पुस्तक के दूसरे अध्याय काकी पाठ के कहानी का सारांश बताऊंगी। प्रस्तुत कहानी के कहानीकार हैं सियाराम शरण गुप्त। काकी कहानी सियाराम शरण गुप्त की बहुत ही लोकप्रिय कहानी है, जिसमें एक मातृ विहीन बालक की वेदना को दिखाया गया है। बाल मनोविज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर आधारित इस कहानी में बाल मन की कोमलता व संवेदनशीलता का बहुत ही मार्मिक चित्रण हुआ है। तो कहानी को प्रारंभ करने से पहले आइए सबसे पहले हम लोग कहानीकार का संक्षिप्त जीवन परिचय जानेंगे। सियाराम शरण गुप्त का जन्म झांसी के निकट चिरगांव में सन 1895 में हुआ। आप राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। इन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। इनकी रचनाओं पर महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों का प्रभाव था। ये विश्व प्रेम, विश्व शांति, सत्य और अहिंसा से प्रभावित रहे। इन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। गुप्त जी की भाषा सरल, सहज तथा व्यावहारिक है। इन्होंने कहानियाँ, नाटक और उपन्यास भी लिखे हैं। काकी कहानी को पढ़ने से पहले आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस कहानी में कितने पात्र हैं। श्यामू एक छोटा सा बालक है जिसकी उम्र लगभग 4-5 साल की है। वह नादान और मासूम बच्चा है। विश्वेश्वर श्यामू के पिता हैं। काकी श्यामू की माँ है जिनका नाम उमा है, लेकिन श्यामू अपनी माँ को काकी कहकर पुकारता है। भोला सुखिया दासी का बेटा है। वह श्यामू की उम्र का ही है और श्यामू का परम मित्र है। तो अब मैं आप लोगों को कहानी का सारांश बता रही हूँ। आप सभी ध्यान से सुनेंगे और इस कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। कहानी का परिचय एवं सार। काकी शीर्षक कहानी श्यामू नाम के एक बालक की मातृ वियोग से उत्पन्न तड़प से संबंधित कहानी है। श्यामू ने एक दिन देखा कि उसकी माँ भूमि पर सो रही है। उसके ऊपर एक कपड़ा ढका हुआ है तथा घर के लोग रो रहे हैं तथा उसे घेर कर बैठे हैं। वास्तव में उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। जब लोग उसकी माँ के शव को शमशान ले जाने लगे तो श्यामू ने बहुत उपद्रव मचाया। उसने पूछा कि वे लोग उसकी माँ को कहाँ ले जा रहे हैं। लोगों ने बहुत कठिनाई से उसे वहाँ से हटाया। श्यामू को विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, पर थोड़े दिन बाद उसको असलियत का पता चल गया कि उसकी माँ ऊपर राम के यहाँ गई है। तो हम देखते हैं इस कहानी में कि श्यामू जो 4-5 साल का नादान और मासूम बालक है, एक दिन प्रातः जब उसकी नींद खुली तो वह देखता है कि भूमि पर उसकी माँ सोई पड़ी है। उसके ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा या चादर ढका हुआ है और घर के बाकी लोग उसे घेर कर विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। तब वह उन लोगों से पूछता है कि आखिर वे लोग क्यों रो रहे हैं। बच्चा, मृत्यु क्या होता है, इस बात को
नहीं जानता था। इसलिए लोग जैसा उसे बताते हैं कि उसकी माँ सो रही है, वह उनकी बातों पर विश्वास कर लेता है, जबकि वास्तव में उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी और अब सभी लोग मिलकर उसकी माँ के शव को शमशान, उसके अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। श्यामू रोने लगा। वह अपनी माँ को नहीं ले जाने देना चाहता था, लेकिन लोगों ने बहुत मुश्किल से उसे उसकी माँ से दूर हटाया और वे लोग उसकी माँ को उसके अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले जाते हैं। लोगों ने श्यामू को उसकी माँ की मृत्यु के बारे में नहीं बताया। उसे यह बताया कि उसकी माँ कुछ दिनों के लिए उसके मामा के यहाँ गई है, पर जब वह अपने ही उम्र के बच्चों के साथ खेलता था, तभी बच्चों के मुख से ही उसे यह बात पता चल गया कि उसकी माँ ऊपर राम के यहाँ गई है, अर्थात उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। यह सुनकर वह दिन रात रोता रहता था। हम समझ सकते हैं एक बच्चे के दुख को, कि एक बच्चे के लिए उसकी माँ का होना कितना आवश्यक है। वह बच्चा दिन रात अपनी माँ को पाने के लिए विलाप करता रहा और वह दिन रात ऊपर आसमान की ओर एकटक निगाह से अपनी माँ को देखने के लिए, पाने के लिए आसमान की ओर देखा करता रहता था। धीरे धीरे श्यामू का रोना बंद तो हो जाता है, पर माँ की मृत्यु का दुख उसके हृदय में बस जाता है। जिस तरह जब वर्षा होती है तो वर्षा का पानी भूमि के अंदर रिस जाता है और ऊपर जो आर्द्रता है वह बनी रहती है और धीरे धीरे वह भी सूख तो जाता है, लेकिन भूमि के अंदर वह आर्द्रता और नमी बनी रहती है। ठीक उसी प्रकार माँ की मृत्यु का जो शोक है वह श्यामू के हृदय के अंदर बस जाता है। एक दिन उसने एक पतंग को उड़ते देखा तो उसने सोचा कि क्यों ना वह एक पतंग आकाश में उड़ा दे, जिस पर बैठकर उसकी माँ राम के यहाँ से नीचे आ जाएगी। उसने अपने पिता से एक पतंग मंगवाने की प्रार्थना की। उसके पिता विश्वेश्वर ने उसे पतंग मंगवा देने का विश्वास तो दिलाया, मगर उसने पतंग ना मंगाई, क्योंकि श्यामू के पिता विश्वेश्वर भी अपनी पत्नी उमा के मृत्यु के शोक में डूबे हुए थे। इसलिए वह अपने बेटे श्यामू के द्वारा पतंग मंगाने की बात को भूल जाते हैं और जब उसे पतंग नहीं मिलती है तब श्यामू अपनी माँ को लाने के लिए, वह पतंग के इंतज़ाम करने के लिए अपने पिता विश्वेश्वर के कोट से एक चवन्नी चुरा लेता है। श्यामू ने अपने पिता के कोट से एक चवन्नी चुरा ली और सुखिया दासी के पुत्र भोला से पतंग मंगवा ली। सुखिया दासी का बेटा भोला श्यामू के उम्र का ही था और वह उसका परम मित्र था। श्यामू ने उसी की सहायता से एक पतंग मंगवाई। पतंग की डोर बांधते समय श्यामू बोला कि वह इस पतंग को राम के यहाँ भेजना चाहता है, ताकि
इसे पकड़कर नीचे उतर आएगी। श्यामू लिखना नहीं जानता था, इसलिए उसने कहा कि वह जवाहर भैया से पतंग पर काकी लिखवा लेगा, जिससे कि पतंग उसकी माँ के पास पहुँच जाए। जब श्यामू भोला से पतंग का डोर मंगवाता है, उसके बाद वह अपनी योजना से भोला को अवगत कराता है और वह उसे बताता है कि वह यह पतंग ऊपर आसमान में भगवान राम के यहाँ भेजना चाहता है, ताकि उसकी माँ उस पतंग के सहारे नीचे धरती पर उसके पास आ सके। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा कि बात तो अच्छी है, पर पतंग की डोर पतली है, इसके टूट जाने का डर है। दूसरे दिन श्यामू ने अपने पिता के कोट से 1 रुपया चुराया। उसने भोला से 2 मोटी मोटी रस्सियाँ लाने को कहा। जब वे दोनों अंधेरी कोठरी में बैठकर पतंग में रस्सी बांध रहे थे, तभी क्रोध से भरे हुए श्यामू के पिता विश्वेश्वर वहाँ आ धमके और पूछा, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? जब श्यामू भोला को यह बताता है कि वह पतंग ऊपर आसमान में भेजना चाहता है, जिससे कि उसकी माँ उस पतंग की डोर के सहारे नीचे धरती पर आ सके, तब भोला, जो श्यामू से अधिक समझदार था, उसने उसे कहा कि ये जो तुमने डोर मंगाई है वह बहुत पतली है और इस डोर के सहारे उसकी माँ नीचे भूमि पर नहीं आ पाएगी। इसके लिए उसे और एक डोर मंगाने की आवश्यकता है। तब श्यामू पुनः अपने पिता विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया चुराता है और वह भोला से कहकर वह 2 मोटी मोटी रस्सियाँ मंगाता है और वे दोनों बच्चे एक बंद अंधेरी कोठरी में बैठकर चुपचाप पतंग में रस्सी बांधने लगते हैं। उसी समय विश्वेश्वर को यह जब पता चल जाता है कि उसके कोट से रुपये गायब हैं, वह चुपचाप उस बंद कोठरी में आ जाता है और उन दोनों से पूछते हैं कि क्या श्यामू, तुमने मेरे कोट से रुपया निकाला है? और उसने भोला को भी डांटा। भोला ने डरकर सारी सच्चाई श्यामू के पिता विश्वेश्वर को बता देता है। सच्चाई का पता लगने पर विश्वेश्वर बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वे बिना कुछ अन्य कारण जाने वह श्यामू को 2 तमाचे मारते हैं और गुस्से से पतंग को फाड़ डालते हैं। तब भोला श्यामू के पिता को यह बताते हैं कि श्यामू ने पैसे क्यों चुराए। उसने उसे बताया कि श्यामू ने उस पैसे से पतंग और डोर मंगाया है, ताकि वह पतंग ऊपर आसमान में भगवान राम के पास भेज सके, ताकि उस पतंग के सहारे उसकी माँ उसके पास नीचे धरती पर उसके पास आ सके। जब भोला के मुख से उसने श्यामू के मन की बात को सुना और समझा, तब वह चुपचाप वहाँ खड़े रहकर वे आश्चर्यचकित रह गए। वे कुछ सोच नहीं पाए, वे कुछ बोल नहीं पाए और वे जब उस फटी पतंग को देखते हैं जिस पर काकी लिखा हुआ था, यह देखकर वे हतबुद्धि रह जाते हैं। तो इस तरह से इस कहानी काकी में सियाराम शरण गुप्त ने एक बच्चे की मात्र वियोग से उत्पन्न तड़प को, दुख को दर्शाया है, बताया है कि किस तरह से बच्चे मात्र वियोग की वेदना को सह नहीं सकते। धन्यवाद।